लेकिन जब वोटिंग का बारी आया तो मेरे 4 सदस्य को उधर बैठाया गया, तब उनका 125 आया है। क्या लगा? बच्चा थे, जबरदस्ती बैठाया गया आपने जिस तरह का आप तो ये आरोप लगा रहे अरे मार का डर और ईडी सीडी का किसको डर? गौर कर लीजिए कि 125 है, उनमें जो लोग दूसरी पार्टी के थे और उस तरफ बैठ गए, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि क्या सूरत हाल रहती। इसीलिए मैं कहता हूं कि फ्रेब और छल के द्वारा और सिद्धांत के बगैर जब राजनीति होगी तो यही सूरत हाल होगी। खरीद फरोख्त हुई है क्या? बिल्कुल हुआ है क्या? और क्या हॉर्स ट्रेडिंग इन लोगों का पुराना आदत है। सिंबल पे लड़ते हों, वो अपना सीट और अपना पाला बदल के और उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती करके जब उनको पक्ष के साथ खड़ा किया जाता हो, तो ऐसे सदन में, सदन के अंदर की गरिमा और जिन लोगों ने यह परिपाटी यहाँ दिखाई है उसकी गरिमा का समझिए कि चीरहरण होता है। आज जो हुआ यहाँ, अगर आप गौर कर लीजिए कि 125 है, उनमें जो लोग दूसरी पार्टी के थे और उस तरफ बैठ गए, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि क्या सूरत हाल रहती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ्रेब और छल के द्वारा और सिद्धांत के बगैर जब राजनीति होगी तो यही सूरत हाल होगी। और आप देख रहे हैं कि जीतने के बावजूद भी शर्म से सबके चेहरे झुके हुए हैं। किसी डिबेट का जवाब नहीं, किसी एक एक बात जो हमने कही उसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। गलथोथरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आने वाले दिनों में बिहार की जनता, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, माइनॉरिटीज, तमाम जनता ये देखेगी कि सेंटिमेंट्स और सच किसके पक्ष में है। तेजस्वी के सवालों का भी कोई जवाब नहीं था हाउस में सामने, हो ही नहीं सकता है। तेजस्वी जी ने जो बातें कही हैं और उन्होंने कुछ प्रश्न भी इनके सामने रखे हैं और कुछ चीजें, कुछ लक्ष्य भी रखा है। अब देखते हैं कि ये सरकार जनता के लिए जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फ्लोर टेस्ट होना है, उसमें क्या होगा सर? फ्लोर टेस्ट वो भी आप देखिएगा। आप क्या देखना है इसमें? अब क्या देखना? अब तो जनता के बीच में जाने का मैंडेट है एक तरह से, और जनता के बीच में इन्हीं सवालों को, जो सवाल उठाए गए हैं यहाँ, और जिस तरह का फ्रेब का जाल इन्होंने बुना है, ये हम सब जाएंगे इनके सामने। लगातार आप सत्ता पेश करने की दावा कर रहे थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? आप जाते वक्त भी सत्ता पेश करने का दावा किए सर। फ्लोर टेस्ट तो क्या आपको लगता है कि हमको क्या पता था कि इनके फ्रेब में कुछ ऐसे लोग फंस जाएंगे लोभन में, या उनके ऊपर किसी दबाव होगा? हम तो सहानुभूति देखते हैं कि जिस प्रलोभन के लिए इनको रखा गया है वो प्रलोभन उनका पूरा हो जाए। आप लोग रहेंगे वोटिंग में कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं? होने का दावा हो रहा था, खिलाफ लोग आप लोग देख सकते हैं कि वो लोग दावा किए थे कि मेरे पास 128 विधायक का समर्थन है, लेकिन जब वोटिंग का बारी आया तो मेरे 4 सदस्य को उधर बैठाया गया, तब उनका 125 आया है। क्या लगा? बच्चा थे, जबरदस्ती बैठाया गया आपने जिस तरह का आप तो आरोप ये लगा रहे अरे जो मार का डर और ईडी सीडी का किसको डर नहीं? लेकिन अब तो तमाम लगता है कि भ्रांतियां खत्म हो गई। हमको खुशी इस बात का है कि मेरे कांग्रेस पार्टी के बारे में मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस इधर जा रही है, उधर जाए, सच्चे कांग्रेसी हम लोग दिखा दिए कि अगर कांग्रेसी हम लोग इतना किसी के लालच में और डर और भय में फंसने वाले, आरजेडी को डर लग गई है। आरजेडी के बारे में तो मैं पहले ही आपको बता दी कि चेतन जी के पिताजी जेल से बाहर हैं, उनको ईडी सीडी का डर दिखाया गया, नीलम जी को दिखाया गया, प्रहलाद जी जो हैं बालू के बहुत बड़े कारोबारी हैं, बालू का काम करते हैं, तो उनको धमकी। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैं कहा करता था, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में अपना चट्टानी एकता कायम रखा। जिस प्रकार से राजद के 3 विधायक उधर लेकिन बैठे नजर आप आए लोग तो एक रह पाए, लेकिन आरजेडी नहीं बचा पाई अपने आप को। अब ये सवाल का उत्तर तो वहाँ से निश्चित उत्तर मिलेगा। खरीद फरोख्त हुई है क्या? बिल्कुल हुआ है क्या? और क्या हॉर्स ट्रेडिंग इन लोगों का पुराना आदत है। ये तो हुआ ही है, खाली वही नहीं हुआ। चाचा के द्वारा या भाजपा के द्वारा? किनके द्वारा हुआ? अरे भाई, भाजपा कभी तो टूट ही गया, तो हम क्या बोल रहे हैं, छोड़िए। तो जो दावे ठोक रहे थे आप लगातार, हम तो मेरा दावा पर हम खरा उतरे।